देखो अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में हमने 3 वेक्टर्स के प्रोडक्ट देखा। 2 पॉसिबिलिटी बनी कि 2 का क्रॉस तीसरे से डॉट या 2 का क्रॉस तीसरे से क्रॉस, ठीक है ना। अब यहाँ के बाद सबसे पहले तो अब एक चीज़ माइंड में सेट करना है, कब इसके आगे कोई थ्योरी नहीं होती, ठीक है। जो डील होना है इतने से ही होना, पहले ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है ना। कितना भी गंदा लुक में वहाँ दिख रहा है वेक्टर का ऑपरेशन, खूब सारे क्रॉस, ठीक है ना, खूब सारे क्रॉस के बीच कहीं कहीं डॉट, है ना। तो ये भरोसा रखना है कि जितना जानते हैं उतने से ही टैकल होना है, ठीक है। हाँ, उनमें कुछ फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले सिचुएशंस को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इनमें ये 2 बातें हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है, ठीक है ना। मतलब 4 वेक्टर का क्रॉस, मतलब 2 का क्रॉस 2 का क्रॉस बीच में क्रॉस, ठीक है, और 2 का क्रॉस बीच में डॉट, ठीक है। मतलब इसके लिए अलग से कोई थ्योरी नहीं है ना। अब उतने से ही टैकल होना है, तो ज़रा देखो, जैसे मैं फर्स्ट को टैकल करना चाह रहा हूँ तो इसको ऐसे सोचूंगा कि ये एक सिंगल वेक्टर है, ठीक है। तो अगर ये एक सिंगल वेक्टर है तो ये 3 वेक्टर का क्रॉस हो गया। तो अगर इस गोले को मैं सिंगल वेक्टर ट्रीट कर रहा हूं तो ब्रैकेट बाद में, ठीक है ना। तो ब्रैकेट बाद में मतलब इस गोले का D से डॉट और फिर C, फिर माइनस C से डॉट फिर D, है ना। तो ये हमें क्या देखा, ये हमें देखा बॉक्स ABD इंटू C, है ना, और फिर बीच में माइनस और इसका C से डॉट, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बॉक्स ABC इंटू D, ठीक है। अच्छा, यहां से हमें क्या विजुअलाइज हो रहा है, ये क्या है वेक्टर, है ना। ये एक वेक्टर है जो CD की प्लेन में दिख रहा है। देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, दिख जाएगा आपको कि CD की प्लेन में ये जा रहा है। अब इसी में क्या हुआ, मैंने सोचा नहीं इसको एक सिंगल वेक्टर ट्रीट करते हैं, तो मतलब ब्रैकेट पहले, जैसे इसको सिंगल वेक्टर ट्रीट किया तो ब्रैकेट पहले, तो ब्रैकेट पहले तो इसका A से भिड़ेंगे, है ना। तो क्या होगा, ये अपने पास हो जाएगा, इसी चीज को हम लिख सकते हैं बॉक्स ACD, बॉक्स ACD इंटू B वेक्टर माइनस बॉक्स BCD इंटू A वेक्टर। यहां से एक और मैनिपुलेशन आ रहा है, इसका मतलब ये जो A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो CD की भी प्लेन में है और AB की भी प्लेन में होगा ही। सोच के देखो, क्योंकि A क्रॉस B क्या हुआ, AB से परपेंडिकुलर, C क्रॉस D क्या हुआ, CD से परपेंडिकुलर। अब इन दोनों का क्रॉस है तो एक ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा तो उसी प्लेन में तो ऐसे यूं मूव कर जाएगा। विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये सेकंड वाला जो है ना, इसको यहां रटने की जरूरत है, जब जरूरत पड़ी यूज कर ले, चॉइस है अपने पास, ब्रैकेट पहले ब्रैकेट बाद, दोनों में से कोई करके और यूज कर ले, तो ये रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये वाला ट्रिकी सिचुएशन है, ठीक है ना। इसमें अगर थॉट नहीं आया तो फंस जाएंगे, तो कोई नहीं, अपन तो एक बार को इसको टैकल करते हैं और फिर इसको रट लेंगे। तरीका बताऊंगा कैसे रटेंगे, ठीक है ना। तो अभी सोच के देखो, एक बार 30 सेकंड देता हूं, सोच के देखो मैं यहां क्या करने वाला हूं, आपको पता ही नहीं चलेगा। हैंस प्रूफ ट्रिकी है, बोलो सर। A क्रॉस B को भी वेक्टर मान लेंगे, फिर V डॉट C क्रॉस D, उसका क्या करोगे, प्रोसीड क्या करोगे। तो V क्रॉस C डॉट D हो जाएगा, V क्रॉस C फिर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा वेक्टर। हाँ गुड, बहुत बढ़िया। और किस किसने सोचा ये, खूब बढ़िया। देखो इसको एक सिंगल वेक्टर ट्रीट करो और इसको पढ़ो V डॉट C क्रॉस D, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। तो ये है V डॉट C क्रॉस D, इसको लिख दो V क्रॉस C डॉट D, इनिशिएट हो गया। इसलिए ये ट्रिकी है, दिखता नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली जहां स्केलर घुसता है ना वेक्टर में, वो ट्रिकी बना देता है सिनेरियो, ठीक है ना। वेक्टर के तो हम यूज टू होते हैं। तो यहां पर देखो क्या होगा,
इसको आप अगले स्टेप में क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी को एक सिंगल वेक्टर ट्रीट करो और इसको पढ़ो वी क्रॉस सी क्रॉस डी, सॉरी वी डॉट सी क्रॉस डी। अब इसको मैंने लिख दिया वी क्रॉस सी डॉट डी यूजिंग द प्रॉपर्टी कि डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, ठीक है ना। अब यहां इसमें देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लग गया, जिसमें ब्रैकेट कहां है, पहले है, तो ब्रैकेट पहले है तो यहां पर ये हो गया ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए, ठीक है, ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए, है ना। और इसके साथ किसका डॉट है, डी का, है ना, तो इसके साथ डी का डॉट है। अब जरा इसको प्रोसीड करो, तो ये हो गया अपने पास ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, ठीक है ना। अब इसको मैं कैसे लर्न रखता हूं, अब इसके बाद इसको स्टैंडर्ड सिनेरियो की तरह टैकल करेंगे। मैं कैसे लर्न रखता हूं, तो देखो क्या करते हैं, दिस भिड़ा दो, मतलब डॉट, एंड देन दिस बीच में माइनस। अभी कभी लर्न करते हैं, देखो ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, ठीक है ना। तो यहां से ये आ गया अपने पास, इसको हम लर्न रखेंगे ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी। फिर से देखो दिस, ठीक है। और अब के बाद जरूरत पड़ी तो इसको यहां से हमेशा पिक कर लिया करेंगे, ठीक है। अब देखो एक नोट, ये पुरानी बात कि बॉक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए होता है 2 टाइम बॉक्स ऑफ सी। अब एक नई बात कि पेयर वाइज क्रॉस का अगर बॉक्स लोगे तो इट विल बी बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर। तो पहले इसको देखते हैं, तो जरा देखो, तो ये अपने पास LHS क्या दिख रहा है, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए। अब मैं क्या कह रहा हूं, कितना भी गंदा सीन क्रिएट होना इतने सही, जो हम जानते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो तुरंत क्या किया, तो ए क्रॉस बी डॉट, अब यहां पे इसको सिंगल वेक्टर ट्रीट कर लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, बॉक्स बी सी ए। जैसे इसको सिंगल वेक्टर ट्रीट किया तो ब्रैकेट बाद में हो गया, तो बाद वाले से डॉट करो, तो बॉक्स बी सी ए और इंटू सी और माइनस बॉक्स बी सी सी, इट इज 0, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो स्केलर है, कहाँ आ गया, बाहर। और अब ए क्रॉस बी किससे भिड़ गया, सी से, तो अगर देखो तो ये आ गया बॉक्स बी सी ए, तो बाहर आ गया, है ना। और इसके साथ ये हो गया बॉक्स ए बी सी, और बॉक्स बी सी ए इंटू बॉक्स ए बी सी, ये तो वापस बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से एक और ऑब्जर्वेशन कि अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए भी नॉन कोप्लेनर होगा, ये तो ऑब्वियस ही था, ठीक है ना। ये तो हम ज्योमेट्री से भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी नॉन कोप्लेनर होगा। क्यों? क्योंकि इसका बॉक्स सीधा कनेक्ट हो रहा है किससे, एबीसी के बॉक्स से। तो अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर है तो पेयर वाइज क्रॉस भी नॉन कोप्लेनर, अगर पेयर वाइज क्रॉस नॉन कोप्लेनर है तो एबीसी भी नॉन कोप्लेनर, ठीक है। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे यहां कह रहा है प्रूव दैट दिस 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 दिस, ठीक है ना। देखो क्या होगा, पहला वाला लिखते हैं तो ए डॉट बी, है ना, सी डॉट डी, फिर बीच में माइनस साइन, ए डॉट सी ऑर्डर में ही लिखते हैं, और बी डॉट डी, ये फर्स्ट वाला हो गया। फिर सेकंड क्या हो जाएगा, तो सी डॉट बी इंटू, मतलब बी डॉट सी ऑर्डर में लिखते हैं, कैंसिल करने में आसानी होगी, बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी माइनस ए डॉट बी इंटू
C डॉट D, ठीक है। फिर लास्ट वाला, तो लास्ट वाला क्या हो गया अपने पास, लास्ट वाला हो गया A डॉट C इंटू B डॉट D माइनस B डॉट C इंटू A डॉट D, ठीक है ना। अब देखो ये कटना शुरू हो गया, ABCD ABCD, ठीक है, ACBD ACBD और BCAD BCAD, और क्या हो गया 0, ठीक है। फिर देखो कह रहा है एन आर्क AC ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट सेंटर O, ठीक है। B डिवाइड्स द आर्क AC इन द रेशियो 1:2। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है ना, थीटा इक्वल टू L बाई आर का, है ना। लेंथ ऑफ आर्क अगर L है, रेडियस R है और सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा, तो थीटा इक्वल टू L बाई आर होता है। तो देखो थीटा और L में तो लीनियर रिलेशन है, थीटा और L में लीनियर रिलेशन, थीटा इज L बाई आर, ठीक है ना। तो जिस रेशियो में आप एंगल को बांटोगे, है ना, उसी रेशियो में आर्क बटेगा, या जिस रेशियो में आप आर्क को बांटोगे उसी रेशियो में एंगल बटेगा, ठीक है ना। तो क्या था, एन आर्क AC ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स राइट एंगल एट सेंटर O, B डिवाइड्स द आर्क AC इन द रेशियो 1:2। तो इस स्टेटमेंट से हमें तुरंत वो एंगल्स क्या दिखने लग गए, एक एंगल π/6, दूसरा एंगल π/3, ठीक है ना। अब कह रहा है इफ OA वेक्टर इज A वेक्टर, OB वेक्टर इज B वेक्टर, देन फाइंड OC वेक्टर इन टर्म्स ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, देखो क्या कह रहा है, ये OA वेक्टर है, रुको इसको थोड़ा फिगर को बड़ा कर लेते हैं। देखो ये अपने पास OA वेक्टर है, A वेक्टर, OB वेक्टर है B वेक्टर, ठीक है ना। तो हमें OC वेक्टर इन टर्म्स ऑफ A एंड B चाहिए, ठीक है। तो OC वेक्टर इन टर्म्स ऑफ A एंड B चाहिए। तो देखो यहां क्या फील आया, एक वेक्टर दो वेक्टर्स के टर्म में चाहिए, ठीक है ना। और जो वेक्टर हमें जिन दो वेक्टर्स के टर्म में चाहिए वो उसी प्लेन में है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 2D, कितने लोगों को देखते ही फील आ गया था, बढ़िया। तो आप यहां से ये जो OC वेक्टर है, इस OC वेक्टर को मजे से लिख सकते हो लैम्डा A प्लस म्यू B, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये सर्कल के रेडियस पर है वेक्टर्स, तो आप जब इनका मॉड सोचोगे तो मॉड A हो या मॉड B हो, ये दोनों की वैल्यू R है। R गिवन नहीं है, हमने R खुद से मान रखा है, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। और अगर देखा जाए तो अब हमें A डॉट B हो, है ना, या B डॉट C हो, ठीक है ना। एक काम करते हैं ना, OC को भी हम C वेक्टर ही मान लेते हैं, OC को भी हम C वेक्टर ही मान लेते हैं। तो बेसिकली यहां हमें C वेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए, A एंड B, ठीक है ना। तो आप देखो यही R आप क्या बोलोगे, मॉड C भी बोलोगे, ठीक है ना। और देखो तो आपको A डॉट B, B डॉट C, A डॉट C, ये सब किसके टर्म में पता है, R के टर्म में। अच्छा, अब आप क्या सोच रहे हो, कैसे भी करके कोई मुझे लैम्डा म्यू बता दे, है ना। तो यहां पर अपने पास टूल्स क्या है, हम बोथ साइड A से डॉट कर सकते हैं, B से डॉट कर सकते हैं, C से डॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। उनके क्रॉस से डॉट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन सूटेबल पे जाना है, ठीक है ना। तो सूटेबल पे जाना है तो हम यहां पे क्या करते हैं, देखो सूटेबल पे जाना है तो हम कोशिश करते हैं कि क्यों ना 90 डिग्री का यूज करें, जितना ज्यादा यूज करें। तो मैंने क्या करा, एक बार इसको A से डॉट किया, तो A से डॉट करेंगे तो ये क्या हुआ, 0 लैम्डा A स्क्वायर, है ना, और प्लस म्यू A डॉट B, है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो आप A डॉट B को क्या लिख सकते हो, मॉड A मॉड B, ठीक है ना, और cos π/6 यानी कि √3/2,
ठीक है ना। तो आपने यहां से इसको क्या लिख दिया, लैम्डा आर स्क्वायर प्लस म्यू और आर स्क्वायर इंटू इक्वस टू 0, है ना। तो यहां से देखो तो 2 लैम्डा प्लस √3 म्यू आपको आ गया 0, ठीक है। अभी किसे डॉट कराया था, ए से, अभी करा लेते हैं सी से। तो सी से डॉट कराओगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वस टू 0 और प्लस म्यू बी डॉट सी, ठीक है ना। अब बी डॉट सी को अगर हम देखें तो यहां से क्या कह सकते हैं, आर स्क्वायर और इंटू हाफ, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये आर स्क्वायर और इक्वस टू म्यू आर स्क्वायर बाई 2, तो देयरफॉर हमें म्यू की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। तो दिस इंप्लाइज लैम्डा, और देयरफॉर हम जो वेक्टर OC है उसको क्या लिख पाए, -√3 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी, दिस इज द आंसर, ठीक है। अभी एकदम फोकस रहना, नेक्स्ट 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ दिखने वाले क्वेश्चन का माइंडसेट बनने वाला है, ठीक है ना। अब कह रहा है लेट ए बी सी बी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड आर बी अ वेक्टर इन स्पेस, देन प्रूव दैट, ये बड़ी सी चीज लिखी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहां पर, देखो ए बी सी को नॉन कोप्लेनर बोल रखा है, तो हमें चौथा वेक्टर आर इन टर्म्स ऑफ ए बी सी चाहिए, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 3D। तो हमने यहां पर आर को मान लिया λ1 ए प्लस λ2 बी प्लस λ3 सी, ठीक है। और अब हम सोच रहे हैं कोई मुझे λ1 λ2 λ3 बता दे, तो अपने पास कई सारे टूल्स हैं यहाँ, ए से डॉट, बी से डॉट, सी से डॉट, ए क्रॉस बी से डॉट, बी क्रॉस सी से डॉट एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो क्या दिख रहा है वो आपको सजेस्ट करता है कि करना क्या है, ठीक है। तो जैसे देखो यहां पर आपको ए का कोफिशिएंट दिख रहा है क्या, बॉक्स BCR अपॉन बॉक्स ABC, तो ये आपको हिंट कर रहा है कि बोथ साइड्स आप B क्रॉस C से डॉट करिए। तो जैसे ही बोथ साइड्स B क्रॉस C से डॉट करोगे तो ये हो गया बॉक्स BCR और ये हो जाएगा λ1 बॉक्स BCA और +0 है ना। तो देयरफॉर λ1 आ चुका है बॉक्स BCR और अपॉन ये जो BC है इसको मैं लिख देता हूं ABC, ठीक है। फिर आप इसको देख के फील हो रहा है C क्रॉस A से डॉट करिए, तो ये क्या हो गया बॉक्स CAR, ये हो गया 0 प्लस λ2 बॉक्स CAB और प्लस 0। तो देयरफॉर यहां से आप कह पा रहे हो कि जो λ2 है इट इज बॉक्स CAR, और फिर से हम CAB को क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ABC, 2 बार चेंज हो रहा है, तो बॉक्स ABC, है ना। और एक बार इसके थ्रू फील आ रहा है A क्रॉस B से डॉट ले लेते हैं, तो ये हो गया बॉक्स ABR और ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये बॉक्स ABC, है कि नहीं। तो यहाँ से देयरफॉर हम λ3 क्या कह रहे हैं, बॉक्स ABR अपॉन बॉक्स ABC, ठीक है। अब जैसे ही हमने ये λ1 λ2 λ3 ले जाके रखा तो वो चीज़ प्रूव हो गई। और अब एक बार अभी के अभी इसको एज अ रिजल्ट लर्न कर लेते हैं, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है ना इस लुक के क्वेश्चंस में। क्या कैसे लर्न करोगे बताता हूं। जैसे ही 3 वेक्टर है नॉन कोप्लेनर और एक चौथा वेक्टर उन 3 वेक्टर के टर्म में लिखना है, तो एक टूल अपने पास हो गया, गौर करना ऑर्डर में चलते हैं। देखो BCA CAB ABC, तो पहले तो रटो इसको, BCA CAB ABC, BCA CAB ABC, और तीसरा वेक्टर वहां क्या भर रहा है, वो जो चौथा है बॉक्स के अंदर, ये फील क्या हो रहा है जिस चौथे की बात आप कर रहे हो।
और नीचे क्या आ रहा है, उनका बॉक्स। ठीक है, अब अगर ये आपको लर्न हो गया तो देखो, अब जैसे आपको देखो ये अब ऑब्वियस दिखेगा, किसी भी वेक्टर ए को हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, जरा देखो, तो उन 3 वेक्टर्स का रोल कौन प्ले कर रहे हैं, आई जे के। तो देखो जे के आई जे और आई जे के। हाँ, कौन सा, मतलब कि आर वेक्टर का अपने बॉक्स कैसे दिखा है? ये कैलकुलेशन समझ आया है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, पक्का ना। आर वेक्टर कैसे आया, ये आर वेक्टर को अपने बॉक्स में कैसे कर सकते हैं? अरे बाप रे, ये क्या कर रहा है, देखो ना, पहले ये माना हमने है, अब मैं कह रहा हूं इसको बोथ साइड्स बी क्रॉस सी से डॉट करो। कहां ध्यान है, ठीक है ना, बोल बोल के पूरा लिखा, बी क्रॉस सी से डॉट, सी क्रॉस ए से डॉट, ए क्रॉस बी से डॉट, ठीक है ना। तो यहां, अच्छा यहां 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 वेक्टर सेम हो गए। यहां 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 वेक्टर सेम हो गए। फोकस्ड रहो, ऐसे मत करो। देखो, तो यहां पर इसमें ध्यान क्या रखना है, समझो कैसे यूज किया हमने, कि देखो बी सी ए, देखो ना क्या था, बी सी ए सी ए बी ए बी सी, बी सी ए सी ए बी ए बी सी, ठीक है ना। तो बी सी ए सी ए बी ए बी सी, तो ये जो यहां वेक्टर फिल किया है वो इधर है। अच्छा, नीचे एक आता कायदे से बॉक्स आई जे के, लेकिन वो तो है, लेकिन ये शर्त क्या है, वो 3 वेक्टर्स क्या होने चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो मैं बोलूं क्या, कि जैसे मान लो अपने पास आ गया कि ए बी सी, लेट बॉक्स ए बी सी 0, सॉरी बॉक्स ए बी सी नॉन 0, है ना, और एक चौथा वेक्टर डी है, इसको इसके टर्म में लिखना है। नहीं तो क्या हो गया अपने पास, डी को हम लिख सकते हैं, देन किसी भी चौथे वेक्टर डी को हम लिख सकते हैं क्या, देखो अब कैसे सेटअप कैसे बनाएंगे, 1 तो लिख, चलो 1 लिख देते हैं, ठीक है ना, बॉक्स ए बी सी, ठीक है ना। और अब देखो, देखो ना क्या बोलेंगे, बी सी ए, है ना, प्लस ए बी प्लस ए बी सी, और यहां पर फिल हो जाएगा कौन, जिस चौथे वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है ना। ये सॉल्विंग के अंदर यूज होता है, ठीक है। अब चलो कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहा है लेट ए बी सी बी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड आर बी इन स्पेस, देन प्रूव दैट। अब ये बड़ी सी चीज लिखी हुई है। अब जरा देखो, मैं यहां क्या करूंगा, किसी एक को प्रोसीड करता हूं। तो जैसे ए क्रॉस बी, टेंशन में आने, कितना घटिया दिख रहा हो कोई टेंशन नहीं, ये ट्रस्ट रखना है, जितना जानते हो उसी से होना है, ठीक है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस आर क्रॉस सी, पहले इसको खोलते हैं, है ना। तो अच्छा, इसको सिंगल वेक्टर ट्रीट करो, तो ब्रैकेट फर्स्ट, ब्रैकेट बाद में हो गया, तो क्या हो जाएगा, बॉक्स ए बी सी इंटू आर, बोलो, और माइनस बॉक्स ए बी आर इंटू सी। तो अगर आप बात को समझ गए हो तो आपका ये LHS क्या दिख रहा है, देखो एक जगह से बॉक्स ए बी सी इंटू आर, दूसरे जैसे बॉक्स बी सी ए इंटू आर, और तीसरे जैसे बॉक्स सी ए बी इंटू आर, वो तो सब सेम है। तो क्या आ जाएगा आपको, LHS दिखेगा 3 टाइम्स बॉक्स, और माइनस के साथ ये आ गया बॉक्स ए बी आर सी प्लस बी सी आर ए, फील आ रहा है, बी सी आर ए और प्लस सी ए आर बी। अब ये तो वही है ना, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, आर इंटू बॉक्स ए बी सी। बस ऑर्डर चेक कर लेना, ए बी सी बी सी ए बी, ठीक है ना। तो अब यहाँ आर फील्ड है, तो हम इस बड़ी सी चीज को क्या लिख पाएंगे, ये तो हो गया अपने पास 3 टाइम्स बॉक्स ए बी सी इंटू आर,
है ना, और इसको क्या बोल दोगे, बॉक्स ए बी सी इंटू क्या हो गया 2 टाइम्स बॉक्स, फील आएगा, ठीक है। अब जरा देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स एंड डी बी अ यूनिट वेक्टर, देन प्रूव दैट दिस। मॉड डी पता है यहां 1, और हमें ये बड़ी सी चीज का मॉड वो प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो थॉट क्या आएगा, यहां से अगर देखा जाए तो ये इनके स्केलर मल्टीपल का फील आ रहा है, ठीक है ना, और एक चौथा वेक्टर इन्वॉल्व है डी, और हमें ए बी सी पता है नॉन कोप्लानर है, तो अगर ए बी सी नॉन कोप्लानर है तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए भी नॉन कोप्लानर है, तो डी के लिए इन 3 वेक्टर्स में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 3D लगा देते हैं। तो हम यहां से लेट करते हैं, लेट डी इक्वल्स टू λ1 इंटू बी क्रॉस सी, λ1 इंटू बी क्रॉस सी प्लस λ2 इंटू सी क्रॉस ए प्लस λ3 इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है। और अब हम सोच रहे हैं कोई मुझे λ1 λ2 λ3 बता दे, तो वो सिचुएशन ही आपको सजेस्ट करता है कि करना क्या है, करने को तो बहुत कुछ है यहां। तो देखो जरा बी क्रॉस सी का कोएफिशिएंट क्या है, ए डॉट डी, तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि ए से डॉट करिए, ध्यान से देखते हैं। तो ए से डॉट किया तो ए डॉट डी हो गया लेफ्ट साइड, और यहां आ गया λ1 इंटू बॉक्स ए बी सी, है ना, और 0 और 0, है ना। तो आपको यहां से λ1 क्या मिला, ए डॉट डी अपॉन बॉक्स ए बी सी, ठीक है। फिर ऐसे ही एक बार बी से डॉट करो, तो बी डॉट डी क्या आ गया 0 λ2 इंटू बी सी ए, है ना, और प्लस 0, तो यहां से λ2 आ गया अपने पास क्या, b डॉट डी, ये तो बी सी ए भी ए बी सी हो गया, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, बॉक्स ए बी सी, ठीक है ना। और एक बार c से डॉट करते हैं, तो c डॉट डी इक्वल्स टू क्या हो गया, तो देखो 0 प्लस 0 प्लस λ3 सी ए बी, है ना। तो देयरफॉर यहां से λ3 अपने पास क्या आ गया, c डॉट डी और अपॉन बॉक्स ए बी सी, क्योंकि सी ए बी को भी हम ए बी सी लिख सकते हैं। अब ये λ1 λ2 λ3 ले जाके यहाँ पटक दो, तो देयरफॉर आप डी को क्या लिख पाए, देखो 1 बाई बॉक्स ए बी सी तो सब में से बाहर आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन बॉक्स ए बी सी, ठीक है ना, और क्या ए डॉट डी इंटू बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट डी इंटू बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट डी इंटू सी क्रॉस ए प्लस सी डॉट डी इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो बड़ी सी चीज है, क्या कहोगे, देयरफॉर दिस इक्वल्स टू सीधा आप क्या बोल दोगे, बॉक्स ए बी सी इंटू डी वेक्टर, है ना। तो आपको क्या पूछा है, इसका मॉड, है ना, और मॉड डी आपके पास क्या है 1 है। तो अगर मैं यहां पर ये बोथ साइड मॉड लगा दूं, तो मैं क्या बोलूंगा, बोथ साइड जैसे ही मॉड लगाया तो ये हो गया अपने पास मॉड दिस इक्वल्स टू मॉड दिस, ऑल्सो मॉड डी इक्वल्स टू 1, क्योंकि गिवन है यूनिट वेक्टर, प्रूव हो, ठीक है। फिर देखो कह रहा है इफ B and C are mutually perpendicular unit vectors then prove that this, ठीक है। तो B and C are mutually perpendicular unit vectors then prove that this। तो देखो
यहां पर आपको क्वेश्चन को देख के क्या फील हुआ? अरे ध्यान दो, कुछ बी का कोफिशिएंट, कुछ सी का कोफिशिएंट और कुछ बी क्रॉस सी का, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 3D। क्यों? क्योंकि अगर बी सी नॉन कोलिनियर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया? नॉन कोलिनियर। तो अगर बी सी नॉन कोलिनियर है तो मतलब बी और सी और बी क्रॉस सी दे विल बी नॉन कोप्लेनर। तो तुरंत यहां पर हम जो वेक्टर है ए, उसको क्या लिख पाएंगे? लेट ए इक्वल्स टू लैम्डा 1 बी, लैम्डा 1 बी प्लस लैम्डा 2 सी प्लस लैम्डा 3 बी क्रॉस सी। ठीक है। और अब देखो, तो अब यहां पर हम सोच रहे हैं कोई मुझे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 बता दे, तो क्वेश्चन ही सजेस्ट कर रहा है क्या करना है। तो देखो, एक बार हम यहाँ बी से डॉट करते हैं, तो बी से डॉट करोगे तो ए डॉट बी इक्वल्स टू लैम्डा 1 बी स्क्वायर तो हो गया 1 प्लस बी डॉट सी क्या हो जाएगा? 0 और ये भी 0। तो देयरफॉर लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? ए डॉट बी। ठीक है। फिर एक बार इसको देख के क्या फील हो रहा है? सी से डॉट करते हैं तो ए डॉट सी है ना, तो ये हो गया लैम्डा 1 बी डॉट सी फिर से 0, फिर लैम्डा 2 और सी डॉट सी क्या हो गया? 1 और प्लस यहाँ सी बी सी का बॉक्स 0। ठीक है ना। तो यहाँ से देयरफॉर लैम्डा 2 क्या आ रहा है? ए डॉट सी। ठीक है ना। और एक बार इसको देख के क्या फील आ रहा है? क्या करते हैं? बॉक्स ए बी सी चाहिए है ना, तो ए से डॉट करते हैं। तो ए से डॉट करोगे तो क्या होगा अपने पास? ए से डॉट करोगे तो ए डॉट ए, मतलब अच्छा सॉरी बी क्रॉस सी से डॉट कर लेता। ठीक है, नीचे वो चाहिए ना। ठीक है, तो बी क्रॉस सी से नहीं ना, लैम्डा 3 का कोफिशिएंट चाहिए। हाँ ठीक है, बी क्रॉस सी से डॉट कर लेते हैं। तो बी क्रॉस सी से डॉट करोगे तो ये क्या हो गया? बॉक्स बी सी ए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ से आ गया लैम्डा 3 और मॉड बी क्रॉस सी का स्क्वायर। ठीक है। अब इनफैक्ट मॉड बी क्रॉस सी इज एक्चुअली 1, मॉड बी क्रॉस सी 1 क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना और यूनिट वेक्टर है। तो मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इज 1, तो वहां कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको देयरफॉर लैम्डा 3 क्या दिखा? बॉक्स ऑफ ए बी सी दिखा, नहीं तो बॉक्स ऑफ ए बी सी दिखा। तो यहां पर फिर आप ए को क्या कह पा रहे हो? ए को कह पा रहे हो क्या? ए डॉट बी इंटू बी प्लस क्या? ए डॉट सी इंटू सी और प्लस उसके साथ बॉक्स ए बी सी इंटू बी क्रॉस सी। अब वहां ये नीचे मॉड बी क्रॉस सी हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, वो वैल्यू तो क्या है? 1 है। ठीक है। अब देखो कुछ और ट्रिकी क्वेश्चंस को डील करते हैं। जैसे ये कह रहा है 2 फोर्सेस पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। अच्छा, जब तक खाली वेक्टर वर्ड यूज कर रहा है तो दे आर फ्री वेक्टर्स है ना, लेकिन जैसे ही फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क ऐसा कुछ भी नाम ले लिया तो उतनी अंडरस्टैंडिंग तो अपने पास है कि पता चल जाए कि नहीं ये तो लोकलाइज्ड है। ठीक है ना। तो कह रहा है 2 फोर्सेस पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ एंड आर वेक्टर बी देयर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब समझते हो ना, वेक्टर एडिशन। ठीक है ना। तो अ ट्रांसवर्सल लाइन cuts their line of action at A, B and C respectively, then prove that ये वाली चीज। अब देखो, जैसे ही वेक्टर में स्केलर की कुछ प्रूविंग आई तो वो ट्रिकी चीज है। ठीक है ना, क्योंकि आपको वहां दिमाग लगाना पड़ेगा है ना। तो यहां पर एक बार मैं 30 सेकंड पॉज लेता हूं। देखो कितने लोगों को इसका रास्ता दिख रहा है। फिगर आपके सामने बना हुआ है। देखो एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है, पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया तो वेक्टर R उसका रिजल्टेंट है और एक ट्रांसवर्सल लाइन ने इसको 3 जगह काट रखा है, A, B और C पर। ठीक है ना। तो हमें ये बात प्रूफ करनी है, तो करके दिखाता हूं क्या होगा। सबसे पहले तो हमारे पास यूज करने के लिए क्या है कि R इज द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, नहीं तो अपने पास P वेक्टर
प्लस क्यू वेक्टर इज आर वेक्टर। फिर यहां चमका क्या कि एनी हाउ हमें इन तीनों पॉइंट्स की कोलिनियरिटी यूज करनी है। कितने लोगों ने सोचा? ठीक है, एनी हाउ हमें ये तीनों पॉइंट्स की कोलिनियरिटी यूज करनी है, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में वो रिजल्ट आ गया कि अगर तीन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एंड इफ दे आर कोलिनियर देन उनके स्केलर मल्टीपल का सम 0 आता है। और उन स्केलर्स में एक खास बात होती है कि उनका स्केलर सम भी 0 होगा। याद आया? कितने लोगों को अभी उसका थॉट आया था? ठीक है ना। तो अब जैसे ये थॉट आया तो देखो मैं क्या करूंगा, तो जरा देखो तो हमें मॉड p बाई ओ ए इन्वॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जरा देखो तो p वेक्टर के अलोंग एक वेक्टर मैं लिखता हूं, यूनिट वेक्टर p वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर मैं लिखता हूं ओ ए वेक्टर अपॉन ओ ए। ये किसके अलोंग हुआ? p वेक्टर के अलोंग, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके साथ मॉड p को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये p वेक्टर ही तो है। बात समझाएं? कितने लोगों को एकदम सॉल्यूशन दिख गया लास्ट तक? क्यू वेक्टर को क्या करते हैं तो ओ बी वेक्टर अपॉन ओ बी, ये क्या हुआ? उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, है ना। और अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं मॉड क्यू को, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं मॉड क्यू को। और अब इधर आर वेक्टर के लिए मैं यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करता हूं ओ सी वेक्टर अपॉन ओ सी, और इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं। तो ऊपर के ही रिलेशन को अपनी सुविधा के हिसाब से हमने यहां लिख लिया। और अब देखो क्या सिनेरियो बना कि इट इज मॉड p अपॉन ओ ए इंटू ओ ए वेक्टर प्लस मॉड q अपॉन ओ बी इंटू ओ बी वेक्टर और माइनस मॉड r अपॉन ओ सी इंटू, अब देखो ये वेक्टर सम 0 है, वी कैन ट्रीट ओ एज ओरिजिन, है ना। तो वेक्टर सम 0 है ना, और मतलब स्केलर मल्टीपल के साथ वेक्टर सम 0 है, और वी कैन ट्रीट ओ ए ओ बी ओ सी एज पोजिशन वेक्टर ऑल्सो। तो आप बोलेंगे एज ए बी सी आर कोलिनियर, देयरफॉर ये जो स्केलर्स हैं इनका सम 0 आना चाहिए। तो यहां से क्या आएगा? देयरफॉर मॉड p अपॉन ओ ए प्लस मॉड q अपॉन ओ बी और माइनस मॉड r अरे अपॉन ओ सी इक्वल्स टू, कितने लोगों को स्टार्ट में सही पाथ दिखा था? ये डायरेक्शन था, बढ़िया, ठीक है। ये हुआ 3 पर, ठीक है ना। और ट्रिकी है ना। एक्चुअली क्या है, कंफर्ट जोन खराब होता है यहाँ। हम तो वेक्टर के यूज टू है और वहां बात स्केलर की हो रही, ठीक है ना। ये अब 3 के कोलिनियरिटी पर है। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा सोच के देखो, अरे कहां देखता है, स्पेस में अगर 4 पॉइंट्स है ना, तो स्पेस में मान लो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो वो तो ऑलवेज कोप्लेनर है। स्पेस में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। लेकिन स्पेस में 4 पॉइंट्स है तो वहां वो कोप्लेनर होंगे ये जरूरी नहीं है। 3 में तो ट्रायंगल बन जाता है ना, 4 में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 4 में टेट्राहेड्रन भी तो बनता है, ठीक है ना। तो यहां पे अब क्या कह रहा है कि लेट ए, अच्छा ऐसा ब्रैकेट में लिखने वाला हूं, उनके पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहा है। तो 4 पॉइंट्स है स्पेस में जो कि जिनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, और कह रहा है दीज आर कोप्लेनर पॉइंट्स, ठीक है ना, सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कोप्लेनर। वो जो वेक्टर्स है 4 वो ऐसे है कि इनमें से कोई भी 3 नॉन कोप्लेनर, चाहे हम एबीसी बोल दें चाहे बीसीडी बोल दें,
कोई भी 3 का कॉम्बिनेशन, दे आर नॉन कोप्लेनर, है ना। तो वी हैव टू प्रूव दिस। अब फिर देखो, फिर यहां बात जो हो रही है वो स्केलर की हो रही है और हम यूज टू होते हैं वेक्टर्स के, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या थॉट आ रहा है, देखो क्या करते हैं हम यहां पर, देखो डी को चौथा वेक्टर सोच लेते हैं, ठीक है। और अब देखो मैं इस डी को लिखता हूं, ध्यान से देखना। लिख लिया, है ना। और यहां डी फिल कर दो, कर लिया, है ना। और नीचे जो आ रहा है उसको उधर भेज देते हैं, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं बॉक्स। कुछ अच्छा फील हुआ क्या? अब वो जो 4 वेक्टर्स हैं उनका हमने एक लीनियर रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया। कितने लोग सोच लिए थे अभी? ठीक है ना। वो जो 4 वेक्टर्स हैं उनका हम एक लीनियर रिलेशन एस्टैब्लिश करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब एज ABCR कोप्लेनर, सॉरी ABCD आर कोप्लेनर, तो इनके स्केलर मल्टीपल का सम क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। तो यहां से तुरंत बोलेंगे कि एज ABCD आर कोप्लेनर। एक स्टेप किल कर रहा हूं मैं, क्या होता है कायदे से डी को उधर लेके जाते, फिर वो सारे स्केलर का सम 0 करते, वो तो सीधा स्केलर में यही कॉपी कर लो। तो क्या बोलोगे? देयरफॉर, आप क्या बोलोगे? देयरफॉर बॉक्स ABC इक्वल्स टू बॉक्स BCD प्लस बॉक्स CAD प्लस बॉक्स ABD। अब तो बस इसको उसकी तरह बना लें, है ना। तो देखो क्या क्या आ गया, BCD और ABD दोनों चाहिए, इसको उधर भेज के पलट दो, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लेट, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, लेट UVW बी 3, केयरफुली सुनना, लेट UVW बी 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। U एंगल V है अल्फा, V एंगल W है बीटा और W एंगल U है गामा, ठीक है। अब कह रहा है लेट X, Y एंड Z बी यूनिट वेक्टर्स along the bisectors of the angles अल्फा बीटा गामा रेस्पेक्टिवली। अब पहले हम इस स्टेटमेंट को क्रैक करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने वन ऑफ द पॉसिबिलिटी यहां साइड में लिख रखा है, ये एक्स वेक्टर है जो कि इनके बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो आप सोच के देखो, आप चूंकि U और V यूनिट वेक्टर है, तो जैसे ही पैरेललोग्राम बनाओगे तो रोम्बस बनेगा, बोलो। और रोम्बस का डायगोनल पे ही एक्स वेक्टर होगा, बोलो ना। रोम्बस के डायगोनल पे ही एक्स वेक्टर होगा और एक्स भी क्या है? यूनिट वेक्टर। तो आप जरा देखो तो एक्स को यहां मजे से कह सकते हो बाय मॉड ऑफ, कितने लोगों ने देखते ही सोच लिया था? बढ़िया, क्लैरिटी आई, है ना। वैसे ही y के लिए क्या हो जाएगा? y के लिए, y किसका है? WV का है, सॉरी VW का है, तो U प्लस V प्लस W अपॉन मॉड V प्लस W, ठीक है ना। और Z क्या है? W प्लस U अपॉन मॉड W प्लस C, ठीक है। तो XYZ तो क्रैक कर चुके हैं। अब देखो यहां पर क्या है, आपको जब बॉक्स ऑफ X क्रॉस Y, Y क्रॉस Z और Z क्रॉस X ले रहे हो, तो ये आपको मिल गया बॉक्स ऑफ XYZ का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जरा हम फोकस करते हैं बॉक्स ऑफ XYZ पर, थोड़ा नीचे ही रखता हूं मैं। फोकस करते हैं हम बॉक्स ऑफ XYZ पर। अरे
तो बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो यहां ये क्या हुआ, ये तो नीचे स्केलर्स हैं, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और बॉक्स के अंदर क्या रह जाएगा, तो बॉक्स ऑफ u प्लस वी और w प्लस u, और नीचे आ जाएगा अपने पास मॉड u प्लस v, है ना, v प्लस w और w प्लस u, w प्लस u। अब सुनो मेरी बात, ये u और v और w तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो आपको एक फंडा सिखा रखा है कि अगर a और b यूनिट वेक्टर हो तो मॉड a कैप प्लस b कैप, कुछ बताए, हाँ, अगर a एंगल b, मान लो a एंगल b अगर थीटा है ना, तो ये क्या होता है 2 cos थीटा बाई 2 होता है ना। और a कैप माइनस b कैप क्या होता है। अब कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें एक ही क्वेश्चन में कई सारी बातें यूज होती जा रही, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो ये दोनों बातों की अगर क्लैरिटी है तो देखो प्रूव हो चुका है। क्या होगा, बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड, सॉरी बॉक्स ऑफ एक्स क्रॉस वाई, वाई क्रॉस जेड, जेड क्रॉस एक्स को हमने लिख लिया बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड का स्क्वायर, और बॉक्स ऑफ एक्स वाई जेड का स्क्वायर, यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं जरा देखो तो, ऊपर तो हो गया 2 बॉक्स यू वी डब्ल्यू, और नीचे क्या आ गया 8 टाइम्स कॉस एल्फा बाई 2, अल्फा बीटा गामा ही तो है ना एंगल्स, हाँ बिल्कुल, कॉस एल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गामा बाई 2। तो जैसे ही इसको आप ले जाके रखोगे तो ये हो गया अपने पास क्या, दिस इक्वल्स टू 1/16, ठीक है ना, और बॉक्स ऑफ यू वी डब्ल्यू का स्क्वायर, है ना, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 सेक स्क्वायर बीटा बाई 2 और गामा बाई 2, ठीक है। फिर देखो एक और, बस अब एंड की हो रहा है वेक्टर, एक और, इसको मैं लिखा तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में हूं बट आप इसको मतलब थ्योरी की तरह ट्रीट करोगे। यहां देखो क्या कह रहा है, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैविंग मोर देन 3, अच्छा सुनो, ये जो भी हम यहां किए, ठीक है, इनका एक पर्पस था, है ना। क्या पर्पस था इनका, पर्पस था आपको ये कॉन्फिडेंस देना कि थ्योरी वही 4 होती है, 2 वेक्टर का क्रॉस, 2 वेक्टर का डॉट, 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल, थ्योरी वही 4 होती है ना, पूछा कुछ भी जाए। हाँ, इसके साथ मतलब तड़का किसका लगता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 2D, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 3D, 3 पॉइंट्स की कोलिनैरिटी, 4 पॉइंट्स की कोप्लैरिटी, ये सब अगर फाइन ट्यून हो गया तो फिर तो कुछ भी सॉल्व करा। क्वेश्चन की समझ बस सही होनी चाहिए, क्वेश्चन सही समझ गए सॉल्व हो जाता, ठीक है ना। तो ये तो इसमें अब अच्छा वाला कवरेज देंगे, पहले तो जेईई मेन पीवाईक्यू आज से बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। भले टेस्ट में सिलेबस है बट अपने को तो आज से शुरू कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि आगे अब वो मौका ही नहीं है अपने पास। क्या है, फुल सिलेबस टेस्ट अब स्टार्ट होगा ना अगले वीक से, कब से स्टार्ट है, हाँ, तो आप तो आज भिड़ जाना, फिर इसमें एकदम पीछे पड़ जाना है। सबसे पहले तो जेईई मेन पीवाईक्यू जितनी जल्दी हो सके, उसके बाद फिर एडवांस वाला, दोनों साथ साथ निपटाएंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हैविंग मोर देन 3 वेक्टर्स सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कोलिनियर, ठीक है ना, मतलब बेसिकली 3 अलग डायरेक्शंस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कह रहा है प्रूव दैट दीज वेक्टर्स विल ऑलवेज बी लीनियरली डिपेंडेंट, है ना। तो देखो 2 वेक्टर्स के लीनियरली डिपेंडेंट को ज्योमेट्री से जोड़ लिया था हमने, कोलिनियर, कोलिनियर तो डिपेंडेंट, नॉन कोलिनियर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। 3 वेक्टर्स के लिए भी जोड़ लिया था,
कोप्लेनर तो लीनियरली डिपेंडेंट, नॉन कोप्लेनर तो इंडिपेंडेंट। तो 3 ऑनवर्ड्स क्या सिनेरियो है? तो ये क्या कहना चाह रहा है कि 3 ऑनवर्ड्स लीनियरली डिपेंडेंट ही रहेंगे, इंडिपेंडेंट का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं ये ऑब्वियस है। क्या किसी को दिख रहा है? समझाने लायक ऑब्वियस दिख रहा है? चलो अब मान लेते हैं कि 4 वेक्टर्स है, कुछ बोला सर? 4 वेक्टर्स है ए बी सी डी, ठीक है ना? अच्छा 4 पे सोच लिया तो 4 5 6 कितने पे भी सोच लेंगे, ठीक है ना? 4 पे सोच के देखते हैं। तो 4 वेक्टर्स के रेफरेंस में हम सोच रहे हैं, जिसमें से ए बी सी के लिए हमने 2 केस बना लिए। 2 ही बातें तो हो सकती है, एक तो बॉक्स ए बी सी 0 और एक बॉक्स ए बी सी नॉन जीरो, ठीक है ना? कितने लोग को अब दिख रहा है? बढ़िया। अब मैं कह रहा हूं कि अगर बॉक्स ए बी सी 0 है तो ए बी सी आर कोप्लेनर। तो अगर कोप्लेनर है तो मैं यहां ए को बाकी 2 के स्केलर मल्टीपल के सम में लिख सकता हूं, लैम्डा बी प्लस म्यू सी। अब मैंने यहां क्या करा पता है? मैंने यहां कर दिया 1 इंटू ए प्लस माइनस लैम्डा इंटू बी प्लस माइनस म्यू इंटू सी और प्लस 0 इंटू डी, 0 इंटू डी इक्वल टू 0। अच्छा, लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए स्केलर मल्टीपल का सम 0 आना चाहिए और मिनिमम एक स्केलर नॉन जीरो दिखे, जो कि यहां दिख रहा है ना? तो यहां से तुरंत हम कह देंगे कि ABCD आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है? और अगर बॉक्स ABC नॉन जीरो है तब तो यह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 3D लग गया। आप किसी भी चौथे वेक्टर D को इनके स्केलर मल्टीपल के सम में लिख सकते हो। तुमने सही सोचा था? ठीक है। अब यहां से देखो, एक तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लैम्डा 1 इंटू ए प्लस लैम्डा 2 इंटू बी प्लस लैम्डा 3 इंटू सी और प्लस -1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, है ना? तो इसका मतलब आप 3 से ज्यादा वेक्टर का सिस्टम अगर देख रहे हो जिसमें डायरेक्शंस अलग अलग है, पेयर वाइज नॉन कोलिनियर वाली बात हो रही, तो ऐसे सिस्टम हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट ही होते हैं। आप सोचो ना, 5वां भी घुसा दूं मैं, 0 लिख दूंगा, अरे मैं 0 इंटू ई लिख दूंगा, 0 इंटू एफ लिख दूंगा, ठीक है ना? अब देखो, अब हम लास्ट टॉपिक में एंटर कर रहे हैं वेक्टर के, दैट इज सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन। अब सुनो, ये मतलब अपने काम की चीज नहीं है ना? ये जब जेई सब्जेक्टिव हुआ करता था तो हर साल एक वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्वेश्चन होता था, ठीक है ना? तो अब जब ऑब्जेक्टिव है तो ये कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो हम इसको अपने नॉर्मल क्वेश्चंस की सॉल्विंग में भी यूज करते हैं, और वो माने बढ़िया वाला यूज हो जाता है कि अगर नहीं स्ट्राइक करे तो लेंदी सॉल्विंग हो जाएगी, ठीक है? तो देखो, पहले वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? तो यहां पर देखो कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स सैटिस्फाइंग दिस। तो ये कहना चाह रहा है कि आप इन दोनों गोलों का यूज करके कैसे भी करके आप ऐसा सिनेरियो क्रिएट करो कि x एक तरफ आ जाए और बाकी चीजें एक तरफ आ जाए, x एक तरफ आ जाए और बाकी चीजें एक तरफ आ जाए, तो उसी वक्त आप कहते हो कि आपने वेक्टर x को सॉल्व कर लिया, ठीक है? तो अब इसमें ये एक्चुअली होता क्या है, ये मेनली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही एप्लीकेशन है, ठीक है? देखो कैसे, तो पर्पस क्लियर हुआ क्या सबको? इनको प्रोसीड करके हमें कोशिश करना है कि x इक्वल टू समथिंग आ जाए। अब इस समथिंग में बाकी नोन टर्म्स इन्वॉल्व रह सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में। तो बाकी नोन टर्म्स क्या है? वेक्टर ए, वेक्टर बी और स्केलर सी, ये किसी भी फॉर्मेट में इधर इन्वॉल्व रह सकते हैं, ठीक है? अब देखो, ध्यान देना, अब मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर ये मेनली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही एप्लीकेशन है। समझाता हूं कैसे। जैसे a क्रॉस x इक्वल टू बी लिखा है,
आप बोथ साइड्स ए से क्रॉस ले लो। तो जैसे ही ए से क्रॉस लोगे तो ये आ गया ए क्रॉस इक्वल्स टू ए क्रॉस। अब इधर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाओ तो क्या हुआ, ए डॉट एक्स इंटू ए माइनस ए डॉट ए इंटू एक्स। और अब अगर आप जोर डालोगे तो आपको फील होने लगा कि आपका काम होना शुरू हो गया, एक्स आने की स्थिति में है। अब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो, तो अब अगर देखा जाए तो अपने काम की चीज ये नहीं है, क्योंकि अब एक्स को कहीं इन्वॉल्व रखना नहीं, ठीक है ना। तो ये तो यहां बहुत ही लल्लू हो गया। आप इस एक्स डॉट ए को क्या लिख पा रहे हो, सी। तो आपने यहां से इसको क्या लिख दिया, सी इंटू ए वैक्टर, ठीक है ना। और इनफैक्ट इसको इधर ले आओ तो माइनस ए क्रॉस बी और इक्वल्स टू ए डॉट ए एक्स, ए डॉट ए एक्स। तो ये जो हमने यहां किया ना कि x इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ए का स्क्वायर, 1 अपॉन मॉड ए का स्क्वायर, है ना, और c इंटू ए वैक्टर, है ना, और माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर। इसी को हम कहते हैं कि हमने x वेक्टर को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है कि इंफॉर्मेशन जितने कम उतना ही क्वेश्चन ट्रिकी, इंफॉर्मेशन ज्यादा मतलब आसान, ठीक है। तो देखो, अब जैसे यहां पे सेम क्वेश्चन ऐसे टैकल करने कह रहा है कि फाइंड आर वेक्टर सेटिस्फाइंग ये, मतलब हमें किसके लिए सॉल्व करना है यहां, आर। तो अपने दिमाग में क्या चल रहा है, आर एक तरफ आ जाए, बाकी सब एक तरफ आ जाए। यूज करने को क्या क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और लैम्डा, है ना। अब देखो मैंने यहां क्या किया, इसको मैं ए से बोथ साइड क्रॉस कर लेता हूं। तो जैसे ही ए से क्रॉस करूंगा तो लैम्डा ए क्रॉस आर प्लस ए क्रॉस आर और इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है। अब जरा देखो, तो यहां से आपको वो आर वेक्टर क्रिएट होता फील हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अनवांटेड है, तो ये अनवांटेड वापस यहीं से पिक हो रहा है। क्या पिक हो रहा है, लैम्डा टाइम्स क्या, बी वेक्टर माइनस लैम्डा इंटू आर वेक्टर प्लस, और यहां वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, ए डॉट आर ए माइनस ए डॉट ए आर और इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ए डॉट आर को यहां से निपटाते हैं, तो लैम्डा ए डॉट आर प्लस 0 इक्वल्स टू ए डॉट बी। तो अब फाइनली अगर देखा जाए तो देखो यहां से क्या हो गया, लैम्डा बी वेक्टर, नहीं रुको ना, उसको इकट्ठा कर लेंगे। लैम्डा बी वेक्टर और ए डॉट आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन लैम्डा, तो प्लस ए डॉट बी अपॉन लैम्डा इंटू ए वेक्टर, और देखो माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस ए डॉट ए, यानी कि मॉड ए का स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, और इधर इसको तो छेड़ना ही नहीं है, काम हो चुका है। आर एक तरफ जाएगा, बाकी चीज़ें एक तरफ आएंगी और सॉल्व होगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कि हमने वेक्टर आर को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि हमें कभी ये क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्यों सॉल्व कराएगा, है ना। लेकिन इसका क्वेश्चन में एप्लीकेशन होता है। तो जैसे देखो अपने पास एक क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया कि इफ 2v वेक्टर प्लस v क्रॉस i प्लस 2j इक्वल्स टू 2i प्लस k, हाँ, देन फाइंड मॉड v वेक्टर। सेम हो गया, कितने लोगों को दिख गया सेम? अच्छा, नहीं दिखा सबको? एक काम करते हैं, इसको आप a वेक्टर फील करो,
i प्लस 2j, और इसको आप b वेक्टर फील करो 2i प्लस k। अच्छा, अगर ये नहीं फील करोगे तो भी सॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व होगा, लेकिन फिर वो सॉल्विंग पे जाएगा कि हम v को माने क्या x1i प्लस x2j प्लस x3k, ठीक है ना। तो उस सिनेरियो पे तो हम बहुत रेयर ही जाते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप ये बात समझ गए हो तो आपको ये क्या दिख रहा है, 2v प्लस v क्रॉस a इक्वल्स टू b। क्या करते हैं, a से क्रॉस ले लेते हैं, ठीक है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब a से जैसे ही क्रॉस लोगे तो यहां से ये क्या आ गया, 2v क्रॉस a, है ना, और या a क्रॉस v, बात तो एक ही है, पहले ही रख लो ना। तो 2a क्रॉस v, है ना, और प्लस a क्रॉस v क्रॉस a, इधर क्या हो जाएगा, a क्रॉस b, ठीक है ना। अब यहां से देखो तो a क्रॉस v को हम यहां से उठा के रख सकते हैं क्या, 2v माइनस b। तो ये हो गया अपने पास 2 इंटू 2v वेक्टर माइनस b वेक्टर, और ये क्या हो गया अपने पास, तो a स्क्वायर इंटू v माइनस a डॉट v इंटू a, और इधर तो कॉपी किया, ठीक है ना। अब अगर देखो तो v वाली चीज़ एक जगह आ रही है। अच्छा, साथ के साथ यहाँ पे अगर हम a डॉट v की बात करें तो 2a डॉट v प्लस 0 इज a डॉट b, है ना। तो यहाँ से देखो तो हम क्या कह सकते हैं, तो 4 प्लस a स्क्वायर इंटू v, बोलो, और यहाँ से क्या हो गया, माइनस 2b, है ना, और माइनस a डॉट b बाई 2a, और इक्वल्स टू खत्म। अब यहाँ से वो डेटा यूज कर लेंगे, v वेक्टर ही आ गया तो मॉड जो कह रहे थे मॉड निकाल लें। हमारी बात समझ में, ठीक है। अब देखो एक लास्ट चीज, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ऐसे तो ये काम की चीज नहीं है, बट एक बार को जानने में नुकसान नहीं है। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स सुन के आपको दो सेट ऑफ वेक्टर्स फील होने चाहिए, ठीक है ना। दो सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि नॉन कोप्लेनर है। अब मान लो हमने कहा वो दो सेट ऑफ वेक्टर्स है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम कह रहे हैं कि दे आर फॉर्मिंग अ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। कब, जब आपको देखो, पहली बात तो ये तीन वेक्टर्स हैं जो नॉन कोप्लेनर हैं, और अब आप नए तीन वेक्टर्स डिफाइन कर रहे हो। गौर करना, यहां पर ए डैश ले रहे हैं तो बी क्रॉस सी, बी डैश ले रहे हैं तो सी क्रॉस ए, सी डैश ले रहे हैं तो, और नीचे बॉक्स से भी सी डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो ये जो आपने नए तीन वेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए, ए डैश बी डैश सी डैश, हम कहेंगे कि ये तीन मिलके उन तीन के साथ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये रेसिप्रोकल वर्ड के पीछे भी एक यहां लॉजिक है कि जैसे ही आप इनका बॉक्स लोगे तो वो वन अपॉन बॉक्स एबीसी हो जाएगा। देखो यहां लिखा हुआ भी है नीचे, क्या अगर हम ए डैश बी डैश सी डैश का बॉक्स ले तो क्या हुआ, वहां से नीचे के बॉक्स तो 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, और ऊपर क्या है, बॉक्स बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर ऊपर, बॉक्स ए बी सी का क्यूब नीचे, है ना। तो एक सिस्टम का बॉक्स दूसरे सिस्टम के बॉक्स का रेसिप्रोकल, ठीक है ना। अब यहां पे कुछ ऑब्वियस बातें, अगर हम कहें ए डॉट ए डैश तो ये तो 1 हो जाएगा, क्यों, ए डॉट ए डैश का मतलब ऊपर बॉक्स बन जाएगा। अरे ध्यान दो, बॉक्स कट के 1, बी डॉट बी डैश भी 1, सी डॉट सी डैश भी 1, ठीक है। फिर एक और बात कि ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश 0 होगा। देखो यहां लिखा हुआ, अपने आप आपको समझ आ जाए, इधर से 2 फिर 2 और फिर 2 और कट पिट के 0। और यहां से अब एक होता है सेल्फ रेसिप्रोकल सिस्टम। तो आईजे के थ्रू ही समझो, जरा सोच के देखो
कि अगर आप 3 वेक्टर्स का रोल दे देते हो आई जे के को तो आई डैश क्या आएगा, आई ही आ जाएगा, जे डैश क्या आ जाएगा, जे ही आ जाएगा, क्योंकि बॉक्स आई जे के तो क्या हुआ 1, के डैश क्या आ जाएगा, के ही आ जाएगा। तो जब डैश आप निकाल रहे हो और वापिस वही आ रहा है तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं कि दे आर फॉर्मिंग अ सेल्फ रेसिप्रोकल सिस्टम। ठीक है, यह है पूरा का पूरा वेक्टर। ठीक है, तो अब यहां से 3D को स्टार्ट लेते हैं। फिर से कह रहा हूं, कहने को 3D है पूरा का पूरा वेक्टर, वेक्टर का ही एप्लीकेशन है विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। ठीक है ना। तो अब देखो यहां सबसे पहले हम स्टार्ट ले रहे हैं लाइन इन स्पेस। ठीक है ना। तो लाइन इन स्पेस के लिए देखो 2 बातें लिखी गई है, किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है ना। तो अब वहां क्या लिखा है एक बार को रहे तो मेरी ओर ध्यान दो कि किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए पहले हम वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज को रिकॉल करते हैं। तो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज का मतलब हुआ आई जे के का कोफिशिएंट, और डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब हुआ कि आप उसको उसके मॉड से डिवाइड कर दो। तो मॉड से डिवाइड करने पर जो आई जे के कोफिशिएंट्स आए दे आर डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। अच्छा देखो, अब यहां से एक मेजर शिफ्ट क्या हो रहा है थॉट प्रोसेस में कि वेक्टर की जब बात होती थी तो वो पैरेलल मूवमेंट था, नहीं पैरेलल मूवमेंट करते थे हम। लाइन की बात आते ही लाइन तो अपनी जगह फिक्स्ड है, तो एक मेजर चेंज हुआ, लाइन अपनी जगह फिक्स्ड है, स्पेस में जहां भी होगा वहीं होगा। ठीक है ना। तो किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या हुआ। तो मान लो कि v वेक्टर है, अरे ध्यान दो, मान लो कि v वेक्टर है जो किसी लाइन L के पैरेलल है। तो कॉन्सेप्ट यह है कि जो v वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज वो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, जो v वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस वो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है। अब आपके दिमाग में आया कि भाई किसी लाइन के पैरेलल तो इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं, किसी लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं। तो ठीक बात है, आपको किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स होंगे। हाँ, लेकिन एक शर्त होगा कि वो सारे ट्रिपलेट्स पैरेलल वेक्टर्स के होंगे, है ना। मतलब अगर आपको किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिख रहे हैं 2, 3, 4, तो पहली बात तो आपको पता है कि उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है 2i + 3j + 4k, और दूसरी बात कि आपको उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिख रहे हैं 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, जहां लैम्डा नॉन जीरो है। तो किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट। हाँ, लेकिन आप उन इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स में से कोई सा भी 2 ट्रिपलेट पकड़ोगे तो वो आपस में इक्वी मल्टीपल होंगे, आपस में इक्वी मल्टीपल होंगे। ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स के वो डायरेक्शन रेशियोज हैं। अच्छा, किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो सकते हैं? 2, है ना। ऐसा एक यूनिट वेक्टर सीधा, एक यूनिट वेक्टर जस्ट उसका उल्टा, तो दोनों के जो डीसीज आए वो उस लाइन के डीसीज। तो किसी लाइन के लिए 2 सेट ऑफ डीसीज और 2 इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, बट दोज इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आर सच दैट कि दे विल ऑलवेज बी इक्वी मल्टीपल। ठीक है। तो यहां पे वही बात लिखी हुई है कि लेट L बी अ गिवन लाइन इन स्पेस एंड V वेक्टर बी पैरेलल टू द लाइन L, then direction cosine and direction ratio of V vector are direction cosines and direction ratios of the line। ठीक है। मतलब जैसे हमें स्पेस में कोई लाइन L दिखा और उसके पैरेलल एक वेक्टर दिखा a1i + a2j + a3k, तो तुरंत हम यहां कहेंगे कि दिस लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो हो गया ये, और डायरेक्शन कोसाइन के 2 सेट आएंगे। बोलो यस और नो? ऐसा और ऐसा। कैसे? उसके मॉड से डिवाइड करके। बोलो तो सही। ये बात पकड़ में आई? ठीक है। तो जैसे मान लो कहीं हमने देखा कि लेट द लाइन L हैव डायरेक्शन रेशियोज 2, -3, -1,
तुरंत इसका जो नेक्स्ट थॉट आएगा, अच्छा ठीक है, जहां कहीं भी स्पेस में लाइन L है उसके पैरेलल हमें एक वेक्टर पता है, दैट इज 2i माइनस 3j माइनस k। स्पेस में कहीं लाइन L है जिसके पैरेलल हमें एक वेक्टर पता है 2i माइनस 3j माइनस k। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छा सुनो, किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए या डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो हम क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके मुझे उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर मिल जाए। वेक्टर मिला, काम खत्म, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट बात हो रही है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू स्पेस में कहीं एक पॉइंट है A x1 y1 z1 और एक पॉइंट है B x2 y2 z2। तो अगर मैं कहूं कि इनसे पास करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो, अरे कहाँ देख रहा है, अगर मैं कहूं इनसे पास करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले तो ए बी वेक्टर दिख गया, बाद वाला सब्ट्रैक्शन पहले वाले से, है ना। और अगर ए बी वेक्टर दिख गया तो आपको इस लाइन के अलॉन्ग एक वेक्टर मिल चुका है, और लाइन के अलॉन्ग एक वेक्टर मिल चुका है तो ये ट्रिपलेट ऑब्जर्व करो, क्या x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। जैसे ही इनका लैम्डा मल्टीपल लिया, हम क्या कह रहे हैं कि हमने इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिख लिए। डायरेक्शन कोसाइन की जरूरत है तो तुरंत इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे विथ प्लस साइन भी एंड विथ माइनस साइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात हो रही है एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। ध्यान से सुना, एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3। अब सुनो मेरी बात, दो तीन बातें यहाँ इंपॉर्टेंट। कभी भी आपको दो लाइंस के बीच एंगल की बात हो रही है, कभी भी आपको दो लाइंस के बीच एंगल की बात हो रही है तो इसका मतलब होता है कि दोनों लाइन के अलॉन्ग आप कोई एक वेक्टर सोचो, ठीक है ना। अब मान लो L और M दो लाइंस है स्पेस में, आपने L के अलॉन्ग एक वेक्टर सोच लिया V या V1 और M के अलॉन्ग एक वेक्टर सोच लिया V2। तो जो V1 और V2 के बीच एंगल है वही डिफाइंड होगा द टू लाइंस के बीच एंगल। अब इसमें सबसे ज़रूरी बात जिसकी क्लैरिटी चाहिए कि स्पेस में, पहले बात तो स्पेस में दो लाइंस का नेचर किस किस तरह का होता है, या तो दे आर इंटरसेक्टिंग, या दे आर पैरेलल, या दे आर कोइंसाइडिंग, या फिर दे आर नॉन कोप्लेनर। तो स्पेस में नॉन कोप्लेनर लाइंस की भी पॉसिबिलिटी बनती है ना। मतलब ऐसे लाइंस को हम आगे चल के कहेंगे स्क्यू लाइंस। तो स्पेस में नॉन कोप्लेनर लाइंस की भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो मतलब एंगल बिटवीन लाइंस के लिए सबसे पहली बात, उन लाइंस का इंटरसेक्ट होना जरूरी नहीं है। मतलब अगर दो नॉन कोप्लेनर लाइंस है तो भी हम उनके बीच की एंगल की बात करेंगे, है ना। और वहां मतलब क्या होगा, कैसे भी करके दोनों लाइंस के अलॉन्ग एक एक वेक्टर को आप ढूंढ लो, वेक्टर ढूंढे, काम हो गया। ठीक है, अब देखो, तो अगर मैं यहां कह रहा हूं, देखो हेडिंग क्या है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3। मतलब एक लाइन के अलॉन्ग हमें वेक्टर मिल गया a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरे लाइन के अलॉन्ग हमें वेक्टर मिल गया b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब अगर मैं कह रहा हूं कि इफ a एंगल b इज थीटा, तो if a angle b is theta then we say that theta is the angle between the two given lines, है ना। अब यहां पर सोचो, हम वेक्टर के बीच के एंगल से पहले ही फेमिलियर है, तो लाइंस के बीच के एंगल के लिए अलग से कुछ मेहनत करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। आप सीधा cos थीटा को क्या बोल दोगे, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट अपॉन इनका मॉड। तो क्या बन गया, cos थीटा इक्वल्स टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इंटू रूट अंडर b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। अच्छा, दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलरिटी का केस क्या हो गया, ये जीरो हो जाए। पैरेललिज्म का केस क्या हो गया, इक्वी मल्टीपल हो जाए। ठीक है, मैं 30 सेकेंड्स पॉज लेता हूं, ये सिनेरियो को माइंड में सेट करिए एकदम अच्छे से।
अब देखो जस्ट आज स्टार्ट ले रहे हैं इसको, फिर मतलब यहाँ से बहुत मज़ेदार हो जाता है एकदम से। देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन LMN ऑफ अ लाइन सेटिस्फाइंग, ऐसे देखो दो लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है ना, LMN के दो लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हुआ कोई लाइन है। बेसिकली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है LMN, और वो LMN ऐसी दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो हमें इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, हमें इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज, ठीक है। तो यहां पर देखो दो स्ट्रैटेजी सिखाता हूं। एक कि मैं यहां पर 2l माइनस m प्लस n इक्वल्स टू 0 और l प्लस 3m प्लस 2n इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दूंगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा तो l अपॉन हो गया -2 - 3 इक्वल्स टू m अपॉन हो गया 1 - 4 और इक्वल्स टू n अपॉन हो गया 6 + 1, ठीक है ना। अब सुनो एक मज़ेदार बात, माइंड में वो लाइन है स्पेस में, और उसके पैरेलल एक वेक्टर पता है हमें li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप विच इज अ यूनिट वेक्टर। यस और नो, ये तो इसका फील हुआ। अगर मैं कह रहा हूं कि किसी लाइन के डायरेक्शन को साइंस है LMN, तो उसका फील क्या हुआ कि भाई स्पेस में लाइन है और उसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर है li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप, ठीक है ना। तो अब जरा देखो तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट होना, मतलब आपने एक ट्रिपलेट ढूंढ लिया जो LMN का मल्टीपल है। कितने लोग एक बार में बात समझ गए? नहीं समझ आए? इसको ऐसे सोचो, चलो एक स्टेप और करता हूं, फोकस्ड हो। l अपॉन -5, इनफैक्ट चाहो तो एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया l अपॉन 5 m अपॉन 3 और n अपॉन -7। तो अगर आप देखो तो l को आप क्या कह पा रहे हो, 5 लैम्डा, m को क्या कह पा रहे हो, 3 लैम्डा, और n को क्या कह पा रहे हो, -7 लैम्डा, है कि नहीं। तो आपने एक तरीके से उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ढूंढ लिए, मतलब एक ऐसा ट्रिपलेट ढूंढ लिया जो LMN के साथ क्या बना रहा है, सेम रेशियो या इक्वी मल्टीपल, बोलो ना। तो यहां से तुरंत आप कह रहे हो कि देयरफॉर 5, 3 - 7 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, तो अपने को क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, कितना आएगा, रूट के अंदर कितना है, रूट 83। तो डायरेक्शन कोसाइंस आप क्या बोलोगे, 5 अपॉन रूट 83, 3 अपॉन रूट 83, है ना, और -7 अपॉन रूट 83, और इसी का फिर माइनस साइन, इसी का फिर आप माइनस साइन की बात कर रहे हो, तो क्या बोलोगे, -this प्लस दिस, ठीक है। अब किसी को ये बात उतनी पल्ले नहीं पड़ी, कोई टेंशन नहीं, आप यहां इसको लैम्डा मान लो एंड यूटिलाइज कि भाई LMN डायरेक्शन को साइंस है, तो l² प्लस m² प्लस n² क्या होना चाहिए, सेम चीज तो है, ठीक है ना। अब देखो इसी का एक पॉइंट ऑफ व्यू और है, एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू कि जरा देखो, मैं यहां पर एक वेक्टर कंसीडर करता हूं A, जो कि फर्स्ट की LMN के कोफिशिएंट से बनाता हूं, दैट इज 2i - j प्लस k, ऑल्टरनेट की बात हो रही है, ठीक है। और एक वेक्टर लेता हूं B, जो कि i प्लस 3j प्लस 2 के कोफिशिएंट से बना लिया, और एक वेक्टर मैं निकालता हूं A क्रॉस B, ठीक है।
दैट इज आई जे के 2 -1 1 और 1 3 2। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, कुछ अच्छा फील हुआ, वही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम वेक्टर v बोले एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, है ना, तो आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन कह रहा है कि a डॉट v इज 0 और सेकेंड इंफॉर्मेशन कह रहा है b डॉट v इज 0, है ना, जो हमने a भी माना। तो इसका मतलब v इज परपेंडिकुलर टू a एज वेल एज b, तो देयरफॉर v इज परपेंडिकुलर टू a एंड b। तो इसी वजह से जैसे ही हम a क्रॉस b ले रहे हैं तो हमें v के अलोंग एक वेक्टर मिल जाए। ठीक है, अब सुनो, कुछ इंटरेस्टिंग सिनेरियोज हैं डायरेक्शन को साइंस के, नहीं सॉल्व हो तो टेंशन नहीं लेना, ये आपके सामने छोड़ रहा हूं मैं। जैसे कह रहा है फाइंड डीसी एलिमेंट ऑफ 2 लाइंस, तो 2 लाइंस देखो यहाँ डिग्री भी 2 हो गई है, मतलब यहाँ से आपको 2 डिफरेंट डायरेक्शंस मिलेंगे। ठीक है ना, फिर देखो ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार आप सोच के आना। कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो ये नोट्स में रहेंगे, इसको सोच के आइएगा। चलिए